गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं तुम लोगों को डिफरेंशियल इक्वेशंस विल टॉक अबाउट डिफरेंशियल इक्वेशंस फॉर क्लास 12th। तो व्हाट इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन? Differential equations. So what is a differential equation? Any equation consisting of at least one term in which a derivative of any order appears is a differential equation. So simple to understand. dy by dx plus x is equal to 0. This is a differential equation. We can also write d2y by dx square plus dy by dx whole square plus 4 is equal to 0. This is also a differential equation. So the meaning is derivative of any order must appear at least once. Now next point जो अब हम लोग डील करने वाले हैं, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। आमतौर पे 1 मार्कर का बोर्ड में कुछ ना कुछ ऑर्डर एंड डिग्री पे आ ही जाता है, और इवन सो एंड सो ये ऑर्डर एंड डिग्री का क्वेश्चन कंपटीशंस में भी आता है। तो ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर होता है द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव appearing in the differential equation is called order of differential equation. Repeat कर रहा हूं, the order of the highest order derivative appearing in the differential equation is called order of differential equation. आपके सामने 2 एग्जाम्पल हैं, इसमें ऑर्डर क्या होगा? इसमें ऐसे देखेंगे, dy by dx एक जगह अपीयर होगा, तो डेरिवेटिव एक जगह है, इसका ऑर्डर है 1, तो हाईएस्ट ऑर्डर भी यही होगा, इसका ऑर्डर है 1, तो इसका जो ऑर्डर है वही डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर है, तो इसका ऑर्डर है 1। सेकंड एग्जांपल में डेरिवेटिव 2 जगह आ रहा है। या कमिंग बैक टू द सेम प्रॉब्लम, इसका ऑर्डर हमें फाइंड आउट करना है। इसमें तरीका यह है कि dy by dx इज अपीयरिंग एट 2 प्लेसेस। यहां 2 जगह आ रहा है। इसमें देखें हाईएस्ट ऑर्डर कौन सा है? ये है, ये है हाईएस्ट ऑर्डर। इसका ऑर्डर कितना है? 2, तो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 2 होगा। इससे फिर कोई मतलब नहीं। ये देखेंगे कि हायर ऑर्डर किसका है, यहां पर कुछ भी हो फिर इससे यहां पे आ जाएगा। इसका ऑर्डर जो है वो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर है। नेक्स्ट, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन।
थोड़ा सा काम करना पड़ेगा इसमें। ये पहली चीज तो समझ में ठीक से आ जाए, तो कोशिश यही है। तो फर्स्ट कन्वर्ट the differential equation into a polynomial form by reducing all radicals and फ्रैक्शंस। सबसे पहला काम, अगर कोई फ्रैक्शन है डिफरेंशियल इक्वेशन में, या कोई अगर रेडिकल है, रेडिकल क्या होते हैं? रेडिकल्स बहुत से लोग नहीं, जो लोग जानते हैं ठीक है, जो नहीं जानते हैं समझ लें। रेडिकल, पहला एग्जांपल जैसे अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर, दूसरा 5 प्लस एक्स की पावर 1/4। दीज आर ऑल रेडिकल्स। तो इनको पहले रिमूव करना है। कैसे रिमूव करेंगे? तो अभी आगे बढ़ने के पहले यही देखते हैं कि कैसे रिमूव करेंगे। तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन है y is equal to under root x square plus 4 upon 2x into dy by dx. This is the differential equation given to us. इसमें एक फ्रैक्शन भी है, एक रेडिकल भी है। तो सबसे पहले ये जो फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर we will multiply to the left hand side. Therefore 2xy dy by dx is equal to under root x square plus 4। एक काम खत्म हो गया, फ्रैक्शन खत्म हो गया by reducing all radicals and fractions। तो फ्रैक्शन तो रिड्यूस हो चुका। अब रेडिकल के लिए स्क्वायरिंग, 4x स्क्वायर y स्क्वायर dy by dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4। रेडिकल खत्म हो गया और फ्रैक्शन भी खत्म हो गया। नाउ इट कैन बी अरेंज बाय शिफ्टिंग इट टू द लेफ्ट हैंड साइड। इसको हम शिफ्ट कर सकते हैं और ये हो जाएगा प्योर पॉलिनोमियल फॉर्म में। हमें जरूरत नहीं है, तो यहां से देखते हैं। अब ये रिमूव हो गया, अब करते क्या इसके आगे। Now, the power of the highest order term is the degree of differential equation। अब देखेंगे कहां कहां dy by dx या इसके हायर ऑर्डर आएगा। जिस टर्म में हाईएस्ट ऑर्डर है, फोकस ऑन दैट टर्म। हाईएस्ट ऑर्डर ही डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री है। तो इसकी डिग्री हो गई, एक ही जगह है तो इसकी डिग्री हो गई, इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री 2। देखें जरा इसमें क्या है पोजीशन। नो रेडिकल, नो फ्रैक्शन, तो स्टेट अवे एक ही टर्म है dy by dx की। इसकी पावर कितनी है? 1। तो डिग्री हो गई 1। डेरिवेटिव दो जगह, इसका ऑर्डर 1, इसका ऑर्डर 2, इसकी पावर, तो ऑलरेडी ये लगी हुई है पॉलिनोमियल फॉर्म में। इसकी पावर 1, हायर ऑर्डर है तो इसकी ये जो है डिग्री हो गई 1।
I hope order and degree are quite clear by now. 10 सेकंड का समय जरा देख लीजिए, इसको समझ लीजिए कैसे ऑर्डर एंड डिग्री निकालते हैं। इतने में दूसरा सवाल लिखा हूं, आप लोग इसको देखिए। यस, थोड़ा एग्जाम्पल्स देखें, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स हैं। बोर्ड के एग्जाम आ ही रहे हैं, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने डिफरेंशियल इक्वेशन किसी वजह से नहीं कर पाए होंगे या फिर छूट गया होगा, तो अभी एक मौका है, इस मौके का फायदा उठा के वो बच्चे तो अपना काम अभी कर सकते हैं। देयर इज नो चार्ज फॉर दिस एजुकेशन, दिस इज फ्री एजुकेशन। और जिन लोगों ने किया है वो भी चाहे तो अपना रिवीजन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, ऑर्डर एंड डिग्री। फर्स्ट पार्ट में कोई फ्रैक्शन नहीं है, कोई रेडिकल नहीं है, ऑलरेडी इट इज इन द पॉलिनोमियल फॉर्म। तो ऑर्डर देखने का तरीका, हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव एक ही जगह है, इसका ऑर्डर 1 है तो इसकी ऑर्डर हो गया 1। और इसी को देखेंगे पावर, इसकी पावर है 1, तो डिग्री हो गई इसकी 1। सिंपल इक्वेशंस, ये भी इक्वेशन पॉलिनोमियल फॉर्म में लगी हुई है, इसमें ना तो कोई फ्रैक्शन है ना कोई रेडिकल है। ऑर्डर इसका 1, ऑर्डर इसका 1, ऑर्डर इसका 2, तो 2 ऑर्डर की टर्म एक जगह है, तो इसका ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का हो गया 2। और इसी टर्म की पावर 1, तो ये डिग्री हो गई इसकी 1 पूरी। थर्ड इक्वेशन, दिस ऑलरेडी इज विदाउट रेडिकल और विदाउट फ्रैक्शन, लेकिन दिस इज नॉट इन पॉलिनोमियल फॉर्म। रीजन, e raised to the power dy by dx cannot be arranged in polynomial form. E raised to the power dy by dx cannot be arranged in polynomial form. चलो ये तो हो गया। तो अब ऑर्डर में आए, ऑर्डर इसका 1, ऑर्डर इसका 3, तो इसका डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर इज 3। सिंस द इक्वेशन
cannot be arranged in polynomial form, so its degree is not defined. So अच्छा, ऐसे जो जहां डिग्री नॉट डिफाइंड आएंगी, जैसे अब कहीं अगर अपियर हो गया साइन dy by dx, तो ऐसे में डिग्री विल नॉट एग्जिस्ट, डिग्री विल नॉट बी डिफाइंड इन सच ए केस, क्योंकि इसको पॉलिनोमियल फॉर्म में अरेंज नहीं कर सकते। और कौन सी टर्म होती है? log dy by dx, this cannot be expanded into polynomial form। इसकी इनफाइनाइट सीरीज बनती है, तो लेकिन इनफाइनाइट सीरीज का हम लोग नहीं कर रहे हैं काम। ये डिग्री इन सच ए केस विल नॉट बी डिफाइंड। One or two more examples. Exercise 9.1 NCERT. Question number 6. d cube by dx cube का power 2 plus d2y by dx square की power 3 plus dy by dx raised to the power 4 plus y की power 5 is equal to 0। Also, question number 11. d2y, अच्छा ये इसका थोड़ा शॉर्ट में नोटेशन देते हैं, क्योंकि ये लिखने में आसान रहता है। y2 क्यूब प्लस y1 स्क्वायर प्लस साइन y1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये नोटेशन की बात है, ये जिसको नहीं पता देख ले। dy by dx को y1 भी लिखते हैं, d2y by dx स्क्वायर को y2 भी लिखते हैं, एंड d cube y by dx क्यूब कैन आल्सो बी रिटन एज y3। तो इसकी प्रैक्टिस रहनी चाहिए कि y1 y2 y3 क्या है, और क्योंकि क्वेश्चंस एग्जाम में ऐसे भी आते हैं। यस, ऑर्डर डी। Question 6. dy by dx is appearing in 1, 2, 3 places. Already a polynomial. There is no radical, there is no fraction. Order 1, order 2, order 3. तो differential equation का order क्या होगा? 3. Concentrate on this. इसकी पावर कितनी है? 2. डिग्री हो गई 2। Again, question 11. No radical, no fraction, already in polynomial form, but polynomial form तो है, लेकिन टर्म ये गड़बड़ कर रही है। sin y1, sin dy by dx cannot be expanded in polynomial। इसका एक्सपेंशन एज एन इनफाइनाइट सीरीज तो होता है,
लेकिन वो अलग चीज़ है, हम लोग इनफाइनाइट सीरीज नहीं कर रहे हैं। हम लोग जो अपना काम जो 12th क्लास में है, दिस itself cannot be rearranged in polynomial. So degree is not defined. First thing is degree is not defined. Coming to order. Order of derivation, derivative 1, derivative order 1, derivative order 2. तो order है इसका 2. So now you can attempt exercise 9.1 NCERT या किसी भी और किताब के एक्सरसाइज, ये फर्स्ट एक्सरसाइज ऑर्डर एंड डिग्री से रिलेटेड कोई भी एक्सरसाइज हो आप कर सकते हैं और बोर्ड एग्जाम पास में कर लेना चाहिए। नेक्स्ट क्लास वी विल डील विद फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस and I am coming very soon for the second class. So till then, my friends, goodbye.